हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है फिजिकल एजुकेशन का पेपर आने ही वाला है एंड आज इस 3 मिनट की शॉर्ट में मैं पूरा बायोमैकेनिक्स आपको समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले बायोमैकेनिक्स की इंट्रो है। सो व्हाट इज़ एक्चुअली बायोमैकेनिक्स? बायो मीन्स लिविंग एंड मैकेनिक्स मीन्स फिजिक्स। जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए चैप्टर बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन जी ने 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ वाज लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाए। फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये पेन हमेशा ऐसे ही रहेगा जब तक मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं। सेकेंड इज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, विच मीन्स दैट एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। सो उससे हमें फॉर्मूला मिला फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सबको पता ही है ये वाला लॉ। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो हमारा नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स वो ज़ीरो हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस वाले ऑब्जेक्ट पे सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो बैलेंस्ड है और वो इक्विलिब्रियम में है। जैसा कि आप देख सकते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करके ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में ले आती हैं। सो इक्विलिब्रियम के 2 टाइप्स होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है जो बॉडी जो है वो रेस्ट में होती है और फिर भी इक्विलिब्रियम में होती है। फॉर एग्जांपल सिटिंग ऑन चेयर, आप चेयर पे बैठे हो तो आप बैलेंस्ड भी हो, इक्विलिब्रियम में भी हो और आप रेस्ट पे भी हो। सेकंड इज डायनेमिक, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होता है बट साथ ही साथ इक्विलिब्रियम में भी होता है यानी कि बैलेंस्ड भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्टव्हील करते हुए आप इक्विलिब्रियम में हो यानी कि बैलेंस्ड हो और साथ साथ आप मोशन में भी हो। नेक्स्ट इज लीवर एंड इट्स टाइप्स। सो व्हाट इज़ अ लीवर? ये हमने 6th-7th क्लास में पढ़ा था। लीवर एक रिजिड बार होता है जो ओवरकम करता है रेजिस्टर्स को जब फोर्स अप्लाई होती है। लोड को हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, एफर्ट को फोर्स भी, फुलक्रम को सपोर्ट, एंड ये सारे सिंबल्स होते हैं। तो हमारे पास 3 क्लासेस के लिवर होते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्लास लिवर, एग्जाम्पल इज सीसॉ। दिस इज आवर सेकेंड क्लास लिवर, एग्जाम्पल इज स्ट्रेट पुशअप्स। दिस इज आवर थर्ड क्लास लिवर, एग्जाम्पल इज बाइसेप, बोलिंग, जैवलिन थ्रो। सेकेंड लास्ट टॉपिक फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन एक अपोजिट फोर्स होता है जब 2 सर्फेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख भी रहे हैं उसमें भी फ्रिक्शन की वजह से। और फ्रिक्शन 2 टाइप्स का होता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक फॉर एग्जांपल एक कार जो है वो हिल्स पे पार्कड है तो वो क्यों नहीं हिल रही? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन की वजह से। डायनेमिक फ्रिक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। स्लाइडिंग में हमारे पास आ जाता है स्विंग, वो वाला स्विंग स्लाइड वाला, और रोलिंग में आ जाता है बॉल, फॉर एग्जांपल फुटबॉल जो ग्राउंड पे रोल हो रही होती है। लास्ट टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल जब हम एक बॉडी को थ्रो करते हैं, लॉन्च या फिर लॉन्च करते हैं अपने ऊपर फोर्स लगा के। फॉर एग्जांपल एयर में, जैसे जैवलिन में हम जैवलिन थ्रो करते हैं तो उसे प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। उस जो पाथ वो फॉलो करती है उस पाथ को बोलते हैं टेंजेंटरी, एंड उस पाथ को पैराबोला भी कहते हैं। और जो बेस्ट एंगल होता है वो 45 डिग्रीज होता है। और प्रोजेक्टाइल को 5 चीज़ें इफेक्ट करती हैं, इनिशियल वेलोसिटी, एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी, मास एंड सरफेस शेप। थैंक यू। Thanks for watching.